हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिसऑर्डर ऑफ ब्लड देखेंगे। तो मेन इस वाले वीडियो ये वाला वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है। जो हम लोग बस किस पे फोकस करेंगे, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये अलग से एक टॉपिक आ जाता है, 5 मार्क्स के लिए लिखो, ठीक है। तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, जिसको हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते, एच डी एन भी बोलते, दैट इज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको और भी नाम है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये इसमें होता क्या है, पूरा ध्यान से सुनना। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अब ये चीज़ का ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मान लो, ठीक है, ये कब होता है, ये पूरा कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान। अब ठीक है, अब वो कैसे होता है देखना। अब होता क्या है, जो मैटरनल ब्लड होता है, मैटरनल मतलब मदर का ब्लड, जो मैटरनल ब्लड होता है और जो फीटल ब्लड, फीटल मीन्स बच्चे का ब्लड, ठीक है। तो जो मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड, इसमें क्या होता है, मिक्सिंग ब्लड का हो जाता है। और वो क्या होता है, पूरा सिचुएशन देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से पढ़ना। अब मान लो, ठीक है, पहला प्रेगनेंसी है, यहाँ पर ये मदर के अंदर वो फीटस आया, और वो ध्यान से सुनना, वो मदर क्या है, RH नेगेटिव। ये कंडीशन कब आता है, ये पूछा जाता है जब मदर RH नेगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव हो, ठीक है। ये दो चीज़ का, ये कंडीशन आपको याद रखना है, मदर RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव, ये कंडीशन तब आता है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाला कंडीशन। अब इसमें ध्यान से सुनना, जो मदर RH नेगेटिव है, उसके अंदर जो फीटस है, उसके पेट में जो फीटस है, वो RH पॉजिटिव निकला। ये पहला प्रेगनेंसी है, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी। उसमें RH पॉजिटिव अगर फीटस निकला, तब क्या होता है, अब ठीक है, वो पूरा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि ब्लड मिक्स नहीं होता, मैटरनल और फीटल का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा होगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब पार्चुरेशन होगा, जब बच्चा बाहर निकलेगा, तब आपको पता है अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता है, ठीक है। तो ये जब काटा होगा, तो थोड़ा बहुत ब्लड, फीटल का ब्लड है, वो मिक्स हो जाता है मैटरनल ब्लड में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। जब ये बर्थ होता है बच्चे का, तो तब ब्लड मिक्स होने के चांसेस होते हैं, और होता है थोड़ा बहुत मिक्स। और तब जैसे ही वो मिक्स होगा RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव के साथ, तो क्या होगा आपको पता है, ये एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। किसके अगेंस्ट, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाएगी। किसके अंदर, ये मदर के ब्लड के अंदर। अब होता क्या है ना, ये जैसी ये चलो, ये पहला प्रेगनेंसी सेफ था। अब जैसे दूसरा अगर प्रेगनेंसी हुआ, और उसमें भी अगर RH पॉजिटिव वाला फीटस निकला, वापस से सेकेंड प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव वाला निकला, तब होता क्या है, अगेन इसमें रिस्क हो जाता है। जहाँ पर क्या होता है, जो भी एंटीबॉडी बन चुकी थी मदर के ब्लड के अंदर, एंटीबॉडी बन चुकी थी RH एंटीबॉडी, वो ये प्लेसेंटा के थ्रू किसके अंदर जाता है, ये फीटस के ब्लड के अंदर जाके रिएक्ट कर जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है, और वहाँ पर ही बच्चे का सीवियर कंडीशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत खतरा ये कंडीशन होता है फॉर, ये मतलब बच्चे के लिए बहुत ये खतरा वाला कंडीशन होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब होता क्या है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, ये डॉक्टर लोग ने ये रास्ता क्या निकाला इसको। हाँ, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है, अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है रोगम वैक्सीन। अब रोगम वैक्सीन क्या है, ध्यान से सुनना। रोगम वैक्सीन क्या होता है, ये RH एंटीबॉडी ही होता है। अब कब डालेंगे इसको बॉडी के अंदर, तब ध्यान से सुनना। अब जैसे ही एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे बच्चा बाहर निकला, ये अम्बिलिकल कॉर्ड काटा, और जैसे ही ब्लड मिक्स होता है थोड़ा बहुत, तुरंत उसी के टाइम जैसे ही बर्थ हुआ, तुरंत उसी के बाद हम लोग क्या देते हैं, मदर को रोगम वैक्सीन देते हैं। और ये रोगम वैक्सीन क्या करता है, ये एंटीबॉडी है बेसिकली, RH एंटीबॉडी। तो जितना भी थोड़े बहुत अगर एंटीजन आए होंगे, ये फीटल ब्लड के RH एंटीजन आए होंगे थोड़े बहुत, तो वो रिएक्ट करके वहीं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, और थोड़ा ही मतलब डैमेज होगा, मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, थोड़ा ही, क्योंकि RH एंटीजन ब्लड मिक्स होगा, और उसी में ही वो RH एंटीजन और ये RH एंटीबॉडी रिएक्ट करके ये डिस्ट्रॉय कर देंगे आपस में, और फिर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, और कोई एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनेगा। और जो भी एंटीबॉडीज़ हम लोग ने वो जो डाला था रोगम वैक्सीन के थ्रू, वो भी खुद पे उसका लाइफ स्पेन होता है, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने आप में। तो कोई मदर के अंदर RH एंटीबॉडी नहीं बनी नेचुरली, और नेक्स्ट ये दैट इज़
ये प्रेगनेंसी के लिए अब वो एलिजिबल है। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है, ये प्रेगनेंसी कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, अगर RH नेगेटिव फीमेल है, उसके अंदर RH पॉजिटिव, अगर RH पॉजिटिव फीटस है, पहला प्रेगनेंसी तो सेफ जाता है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत आता है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि वो जैसे ही बच्चा बाहर निकला वैसे ही तुरंत रोगम वैक्सीन दे दो। तो जो भी थोड़ा बहुत मिक्स हुआ होगा ब्लड वो मतलब वहाँ पर ये एंटीजन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका सोल्यूशन भी देख लिया, ये डिजीज़ क्या होती है वो भी देख लिया। तो ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको रीड करना है, ये होमवर्क है आपको, जो मैंने स्लाइड दिखाया गया है आपके सामने वो आपको रीड करना है। ठीक है, तो बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी जो भी और भी डिसऑर्डर्स है, ब्लड का एनीमिया हो गया, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो छोटा था, एक टॉपिक के बेस था, क्योंकि ये अलग से पूछा जाता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।